वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। फिर से हम लोग वही लुसेंट के एक चैप्टर में चलेंगे। यह हमारा क्या कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है प्रत्येक ढेरी में बर्फों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फ के परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। देखो, जब भी किसी भी सवाल में समान चीज की किसी की बात आ जाती है, चाहे इसमें देख रहे हैं, इसमें कह रहा है बर्फियों की संख्या समान होनी चाहिए। जब एक समान रहने की बात आ जाती है ना किसी भी चीजों का, तो सीधे तरीके से समझ लीजिए कि एक समान आ गया तो मतलब उसका एचसीएफ निकालना है। असमान जब किसी तरह का ऐसा इक्वलिटी अगर नहीं दिया रहेगा, बराबर आना चाहिए ऐसा नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ कह रहा है बराबर है, इसीलिए हम ऐसा क्या करते हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो चौथा का ए हमारा सवाल जो कह रहा है उसमें क्या कर रहे हैं, तो 420 काजू का कह रहा है और 130 बर्फी का कह रहा है। इस दोनों का कह रहा है समान ढेरी होना चाहिए, दोनों को एक साथ मिला के ढेर बनाए और समान ढेर रहना चाहिए। मतलब समान ढेर में जितना एगो में बर्फी रहेगा उतना ही काजू भी रहना चाहिए। मतलब समझ लीजिए कि सभी चीजें समान। तो समान की जब ये बात की जाए तो हम अभी तुरंत आप लोग को बताए हैं कि एचसीएफ निकालना चालू कर दें। तो ये हमारा हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन इसी तरह से बनाते हैं हम लोग। तो 420 बराबर, इसको कोशिश करते हैं कि ऐसे ही बन जाए। देखिए क्या होता है, अगर दिक्कत होगा तो देखा जाएगा। 390 में यदि हम 30 जोड़ते हैं तो ये हमारा 420 खुल जाता है। 130 बराबर हो जाएगा 30 गुने 4 जोड़ बराबर 10 गुने 3 जोड़ 0। मतलब ये हो गया एचसीएफ बराबर हमारा 10 आ गया। अब कह रहा है इसमें प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान होना चाहिए और समान नहीं रहना चाहिए। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक ढेरों में बर्फियों की कुल संख्या बराबर हमारा हो जाएगा था। ये हमारा चौथा का एक था। हम लोग भी इधर देखते हैं, हमारा कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी परेड के बीच मोर्चा कर रहा है। दोनों समूहों को समान संख्या में, यहाँ देख लीजिए, इससे पिछले बार भी हमने कहा था समान, इसमें भी समान दिख रहा है। जब भी समान की बात आ जाती है तो समान में हम लोग सीधे सीधे समझ जाते हैं कि समान जब किसी चीज की बात आएगी ना तो हमें एचसीएफ निकालना है, ना कि एलसीएम निकालना है। तो चलिए हम लोग समान देते हैं, तो इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं 616 का और कितने का कह रहा है 616 और 32 की टुकड़ी कर रही है, तो हम लोग 32 लिख। अब हमारा हो गया तो बनाना शुरू करते हैं। चूंकि 616 के बारे में हम लोग जानते हैं 32 से बड़ा है, इसीलिए 616 बराबर 32 गुने 19 यदि हम करते हैं तो 19 दूनी 38, 19 या 57, 57 और 3 60, 608 हो जाता है। हमारा यहाँ 8 हो जाएगा। अब 32 बराबर हम लोग जानते हैं 8 गुने 4 जोड़ 0, मतलब हमारा एचसीएफ सीधे सीधे आ गया कितना, तो 8। एचसीएफ हमारा 8 हो गया। अब कह रहा है अतः इसकी संख्या कुल कह रहा है तो अधिकतम कतारों की संख्या, तो लिखेंगे कतारों की अधिकतम संख्या बराबर। ये हमारा सवाल क्या कह रहा था, 616 सेना एक अलग है और 32 का सेना एक अलग है। इन दोनों टुकड़े को एक साथ करेंगे और हमें कतार बनानी है, रो बनाना है एक, और हर रो में कह रहा था कि इक्वल रहना चाहिए। मतलब इस दोनों को मिला करके रो बनाएंगे, कितना रो बनना चाहिए, मतलब कितना रो बनेगा। और एक बात और उसमें बोला कि हर रो में मतलब समान आदमी रहना चाहिए, असमान नहीं रहना चाहिए, मतलब असमान सेना नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या किए हैं
तो हम सबसे पहले दोनों को देख लिए, तो दोनों में दिखा क्या, तो समान वाले जब ये बात आते हैं तो हम लोग जानते हैं शेप निकालते हैं। तो हम लोग दोनों में बड़ा और छोटा डिक्लेयर कर लिए कि हमारा 616 जो था वो 32 से बड़ा था, तो हम ऐसे करके 616 ग्रेटर देन 32 लिख दिए। अब उसके बाद हमने क्या करा था, एचसीएफ निकाल दिया, हमें निकल गई अधिकतम स्तंभों की संख्या या अधिकतम कतारों की अधिकतम संख्या। कतारों की अधिकतम संख्या लिख दीजिए सभी यहाँ बराबर। हम लोग जानते हैं केवल ज्यादा से ज्यादा 8 कतार बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बने। अगला आपका देख लीजिए, 5वां सवाल कहता है निम्न संख्याओं को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखिए। मतलब ये जो संख्या है ना, वो अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखना है इन सभी संख्याओं को। हम ये मिटा रहे हैं, आप सभी ले लीजिए होंगे इस तरफ स्क्रीनशॉट। चलिए 5वां सवाल का हम पहला से शुरुआत करते हैं। पहला हमारा कहता है 700, इसका अभाज्य गुणनखंड से कर रहा है, आप गुणनखंड निकाल के हमको दिखाइए। तो 2 से लेंगे 350 हमारा हो जाएगा, 2 से 2 सत्ते 14, 175 3 से लगा के देखते हैं, 5 1 6 7 6 13, 3 से हमारा नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लगेगा तो 5 से लगाते हैं, 5 या 15 और ये 2 25 3 25 5 से 7। अब लिख देंगे चूंकि 700 इज इक्वल टू 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7। यही हमारा हो गया। इसको स्क्वायर में कर दीजिए, जो 2 बार है स्क्वायर कर दीजिए, 3 बार रहेगा क्यूब कर दीजिएगा, जो जितना बार रहेगा उतना पावर उतना कर दीजिए, बस हमारा वही हो गया गुणनखंड। थोड़ा ज्यादा जल्दी में है, ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो इस चक्कर में। दूसरा अगला हमारा सवाल है 936, यहाँ का स्पेस कम है, यहाँ बनाते हैं 936। 2 से लग जाएगा, 2 चौके 8 6 12 2 8 16, फिर 2 से लगाइए 2 3 4, फिर 2 से लगाते हैं 1 1 2 सत्ते 14, 3 से लगेगा 1 1 2 7 3 से लग रहा है, 3 3 3 9 27, फिर 3 से बना लगेगा 13 3 39 होता है। अब लिखेंगे चूंकि 936 हमारा क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 3 2 है और 2 3 है गुने 13 गुने 13। हम लिख रहे हैं 2 का पावर 2 3 बार तो 3, फिर 3 का पावर 2 बार, ये होगा। ये अलग है सवाल यहाँ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है तीसरा 38 25। इसका देखिए 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 की विभाज्यता का नियम कहता है यदि लास्ट में 0 2 4 6 और 8 रहेगा तभी ये 2 से लगेगा। तो हम लास्ट में देख रहे हैं ना 0 है, ना 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, मतलब 2 से नहीं लगेगा। 3 का लगा के देखते हैं। 3 का कहता है अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 8 3 11 2 13 5 18। हम क्या देख रहे हैं, 3 से विभाज्य है तो 3 से लगाइए। 3 1 3 3 दूनी 6 3 चौके सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। फिर से हम देख रहे हैं 3 से लग रहा है, 3 चौके 12 3 दूनी 6 और 3 पच्चे सॉरी हाँ 3 पच्चे 15। फिर देख रहे हैं तो 4 2 6 5 11। अब 3 से नहीं लग रहा है, 4 से लगा सॉरी 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगा के देखते हैं। 5 8 40 और ये हमारा हो जाएगा 25 25, फिर 5 से 17। अब इसीलिए 38 25 बराबर 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, मतलब हो गया 3 पावर 2 5 का पावर 2 17। दूसरा आगे हम सवाल चलते हैं। तीसरा हमारा जो सवाल है चौथा सॉरी तीसरा सवाल इधर बन गया। चौथा सवाल 7007 है। इसका हम लोग करते हैं तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा। 3 से क्योंकि 7 7 14, 3 से नहीं लगेगा। 4 5 6 से नहीं लगेगा, 7 से हम लोग लगाते हैं। 7 से अब चूंकि 7 से लगा है तो उसे कम से तो लगेगा नहीं। एक बार 7 से ट्राई करते हैं, उसके बाद देखेंगे लगेगा तो ठीक है, नहीं तो बाद से चलेंगे। तो 7 से लगा के देखते हैं। 7 1 7 3 0 30 7 7 28 7 से लगेगा। 7 1 7 7 28 30 11 से लगेगा 13 लिखेंगे चूंकि इसीलिए 7007 बराबर 7 गुने 7 गुने 11 गुने 13, मतलब 7 का स्क्वायर गुने 11 गुने 13। चलिए हम लोग इस तरफ मिटा रहे हैं, इस तरफ सभी उतार लिए होंगे, उस तरफ वाले को देख लीजिए, ध्यान से उतार लीजिए।
समझ में ना आवे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर समझ में हमें नहीं आया है, आपको फिर से वो बताया जाएगा। अगला है 7429 इसका हम लोग करते हैं। तो देखिए 2 से नहीं लगेगा, हम सभी जानते हैं। 3 से ट्राई करते हैं तो 9 2 11 4 15 7 22, ये 3 से नहीं लग रहा है। 4 से नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, 7 से लग जाएगा, सॉरी 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से नहीं लगेगा, 9 से लगा के देखते हैं। 9 से 72 हमारा बच गया 2 2 22, 9 दूनी 18 4 नहीं लगेगा, 9 से नहीं लगेगा, 10 नहीं, 11 से लगा के देखते हैं। 11 छके 66, 66 में अगर हम 8 जोड़ते हैं तो 74 हो जाएगा, 74 हो जाएगा। एक सेकेंड, था 11 से हो गया। हम लोग 12 से एक बार चेक करके देखते हैं। 12 से तो नहीं कटेगा, 13 से एक बार काट के देखते हैं तो 13 5 65 हमारा बच गया 9 2 92 13 7 91 नहीं कट रहा है। 13 14 15 16 से नहीं कटेगा, 17 से काट के देखिए 68 4 42 17 दूनी 34 फिर बच गया हमारा 17 से काट के देखिए, भाग देके देखते हैं 74 17 58 17 चौके 68 हमारा बच गया 6 2 62 17 51, हाँ कट जाएगा 17 से काट के देखते हैं 17 चौके 68। उसके बाद इधर बच गया 4 6 2 62 17 51 17 100। अब फिर देखिए 17 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 17 से फिर 17 34 9 97 नहीं, 17 से नहीं कट रहा है। 19 से देखिए तो 19 38 38 5 57, हाँ 19 से कट रहा है तो 19 से लगाते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, इधर हो गया 5 7 57, 19 किया 57। तो थोड़ा डिफिकल्ट है। 17 19 और 28 से ही कटेगा, बस इसी चीज़ों से कटेगा। 17 19 और 28 से और किसी तीसरे से नहीं कटेगा। तो इस पर ध्यान दीजिए। इस सवाल को हो सकता है तो याद ही कर ले, क्या इतना 3 को याद करने से टाइम बर्बाद करने से कुछ नहीं। आगे हमारा जो आय है उसको देखते हैं। आय हमारा 5240, इसका हम लोग बनाते हैं। 5240 को 2 से लगाएंगे 2 6 2 0, 2 से लगाएंगे 1 3 1 0, 2 से लगाइए 6 5 0, और अब 2 से फिर लगेगा 2 या 6 2 3 4 5, 2 से अब नहीं लगेगा। 3 से लगा के देखते हैं 3 2 5 5 10, 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से लगा के देखते हैं 5 6 65, ये 5 से हमारा 13 लिखेंगे। इसीलिए 52 40 और 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 3 4 2 हो गया, गुने 5 गुने 5 गुने 13, 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 2 गुने 13, यही हमारा इसका आवाज में खंड हो गया हमारा ये। अब आगे यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 2 5 6 10 हो गया, 16 मिस्टेक हो गया। चलो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 से का 5 ये हो जाएगा इसका आंसर 52 40 5 गुने
का पावर 3 गुने 5 गुने 121, ये इसका आंसर होगा। तो हम इसके उत्तर तो चलिए इधर हम मिटा के फिर बनाना शुरू कर रहे हैं। अगला हमारा सवाल बड़ा है जी 980, इसका एलसीएम निकालना। इसका करते हैं तो एफ है 2 चौके 8, 2 नंबर 18 जीरो, 2 से लगा हुआ है, 2 से 2 4 5, 3 से 5 8 9, 4 2 6, 5 11 नहीं होगा, 3 से नहीं तो 5 से लगाइए, 5 4 20 5 45 हो गया, 60 हो गया, 60 980 बराबर 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7 का पावर, ये आंसर हो गया। एच सब एच नंबर हमारा पड़ा है 50 40, इसका बनाते हैं 50 40, 2 से लिया 5 2 फिर 2 से 1 2 6 5 6, 1 से 1 2 2 4 2 4 12 0, फिर 2 से 6 3 0, फिर 2 से 3 1 5, 3 से 5 1 6 5 1 7 3 9 3 से 3 1 हो गया, 5 1 6 3 से 3 3 3 3 से हमारा 5 से हमारा 7 हो गया, लेकिन चूँकि 50 40 बराबर हो गया, 2 गुने 2 4 4 2 हो गए, 3 2 3 हो गए, 2 का पावर 4 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 5, ये हमारा आंसर। चलिए इधर मीटर इधर उतार लिए होंगे। तेजी में उधर उतार लीजिए। हम लोग इधर चलते हैं आए, ये 1 2 3 2, चलिए इसको बनाते हैं 2 से मिलेगा 2 चौके 8 2 1 2 2 1 2 2 6 12, 2 से फिर लगेगा 2 गुने 4 2 6 फिर 2 से लगेगा 10 2 2 नंबर 18, अब 2 से नहीं लगेगा 3 से लगेगा 3 3 9 3 से 12 3 3 9, हम लोग जानते हैं 7 से लगेगा 49 7 से अगला हो गया, इसीलिए 8 2 3 2 बराबर 2 2 2 3 2 2 का पावर 3 गुने 7 का पावर, ये हमारा आंसर है। 2 का पावर 3 गुने 7 का पावर 3। अब आगे के बाद हमारा ये है, ये हमारा तो है 21 5 21 2 5 इसका बना 2 से लगेगा 1 0 6 2 2 4 2 6 12, फिर 2 से लगेगा 5 3 1 3, और 2 से नहीं लगेगा 3 से लगा के देखते हैं, 3 से लग जाएगा 3 1 3 3 4 12 3 3 9, सॉरी 1 सेकंड 1 3 2 23 3 7 21 2 3 7 21 अब 3 से फिर लगेगा 7 काटे के बाद 7 16 3 से नहीं लगेगा 4 से नहीं 5 से नहीं 6 से नहीं 7 से लगा के देखते 7 2 14 3 7 से 21 7 5 35 7 से लग जाएगा 7 2 14 3 7 से 21 7 5 35 21 7 21, फिर से 7 से लगा के देखते हैं 7 21 7 43 7 से नहीं लगेगा, 8 9 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से लगा के देखते हैं 11 से लगेगा, 11 दूनी 22 11 तिया 23 हो गया, इसीलिए 21 2 5 2 बराबर 12 हो गया, 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11 गुने 23, मतलब हो गया 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 7 गुने 11 गुने 23, ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा यहीं तक खत्म है। सॉरी एक और है 140 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए।
पटना के बाद हमारा ये छठा सवाल है, तो हम यहाँ जगह बचा हुआ है, इसमें छठा सवाल बना रहे हैं। 140 का निकालना है, 2 से 70, 2 से 35, 7 से 5, सॉरी 5 से 7 लिख देंगे। किसी 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, यही हमारा हो गया आंसर। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो छठा सवाल, सॉरी छठा सवाल होगा, छठा सवाल के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, छठा 7वां 8वां और जो इसके बाद बचा हुआ है उसके लिए। तब तक बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये इसमें कुछ समझने या सीखने को मिला होगा तो वीडियो को बस लाइक कर दें। अगर समझ में कहीं भी नहीं आता है तो कमेंट अवश्य करें, और उससे अगर समझ में आपको नहीं आता है कमेंट बॉक्स में आप नहीं कर सकते तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह के आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन अगर आपको लगते हैं कि हाँ सर मेरे लिए डिफिकल्ट है, तो आप इस नंबर पे मैसेज करके बता सकते हो। आपको चंद मिनटों के अंदर में उस सवाल के जो भी सॉल्यूशंस होंगे सारे सॉल्यूशंस आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा, था व्हाट्सएप के माध्यम से आपके मोबाइल में पहुंचा दिया जाएगा, आप अपना बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।